नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनको अंग्रेजी नहीं पढ़ने आती, ट्रांसलेशन नहीं कर पाते, और दोस्तों मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं, वो ना तो वीडियो को ध्यान से सुनते हैं, थोड़ी देर देखेंगे फिर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आपको सीखने के लिए कंटिन्यू देखना पड़ेगा। यदि आप नहीं देख पा रहे हो दोस्तों, तो कम से कम सुनो, उसको ध्यान से सुनो, आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा कि उसको बोला क्या जाता है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक बने रहे। और आप चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरी टीचिंग को आप रेटिंग कर सकते हैं दोस्तों 1 से 10 के बीच में। यदि आपको लगता है बहुत अच्छा पढ़ा है, तो आप 1 से 10 के बीच में जो भी आपको अच्छा लगता है रेटिंग जरूर करें दोस्तों। ये मेरे लिए भी, आपके लिए भी, मैं और इम्प्रूव करूंगा उसको, कैसे समझाया जा सकता है और कितना आसान बनाया जा सकता है आपके लिए। तो बिना किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहे। बिलीव मी, इसका क्या होगा दोस्तों? बिलीव का मतलब होता है भरोसा, विश्वास, यकीन। मी यानी मुझे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरा भरोसा करो, मेरा यकीन करो, या मेरा विश्वास करो। तीनों ही एक है सेंटेंस दोस्तों, है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरा यकीन करो, मेरा यकीन करो, मेरा विश्वास करो, मेरा भरोसा करो। कॉल मी बैक, कॉल का मतलब होता है दोस्तों फ़ोन लगाना, मी यानी मुझे, बैक यानी वापस, है ना। तो मुझे वापस फ़ोन करना, या मुझे पुनः कॉल करना, या मुझे पुनः कॉल कीजिए। तीनों ही दोस्तों सही है। हिंदी में बहुत सारे मतलब निकलते हैं। तो क्या हो जाएगा? मुझे वापस कॉल करना, है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों? मुझे वापस कॉल करना। कॉल मी बैक, कॉल मी बैक प्लीज़, कृपया मुझे वापस कॉल करें। डू मी अ फेवर, डू मतलब होता है दोस्तों हमारी एक सहायक क्रिया होती है, करने के सेंस में भी यूज होता है। मी यानी मुझे, यानी एक, फेवर मतलब दोस्तों होता है मदद के हिसाब से बोल सकते हैं उसको। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एहसान भी बोल सकते हैं, मदद भी बोल सकते हैं, काम भी बोल सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? मुझ पर एक एहसान करो, मेरी एक मदद करो। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरी मेरी एक मदद करो, या मुझ पर एक एहसान करो। आई डू नॉट मीन इट, आई मतलब में, डू हमारी सहायक क्रिया है, डू नॉट का डस डोंट भी हो सकता है, शॉर्ट फॉर्म भी हो सकता है। मीन का मतलब होता है मतलब, इट मतलब यहाँ या इससे, है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरा यह मतलब नहीं है। आई डू नॉट मीन इट, या आई डोंट मीन इट मतलब मेरा ये मतलब नहीं है। आई डिड नॉट मीन इट मतलब मेरा ये मतलब नहीं था। अस सुन अस पॉसिबल, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? जितनी जल्दी हो सके, है ना। क्या होगा दोस्तों? जितनी जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, है ना। जितनी जल्दी हो सके ये मैं काम कर दूंगा, आई विल डू, है ना। एज सुन एज पॉसिबल आई विल डू दिस वर्क, एज सुन एज पॉसिबल यह काम मैं कर दूंगा, जितनी जल्दी हो सके मैं ये काम कर दूंगा। आई डोंट अंडरस्टैंड, दोस्तों यहाँ पे जो ये डू नॉट है, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है डू नॉट, है ना। डू नॉट, डोंट, दोनों का मतलब एक ही निकलता नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये दो टाइप से यूज होगा, मुझे समझ में नहीं आता या मुझे समझ में नहीं आ रहा, है ना। दोनों टाइप से सही है दोस्तों, क्योंकि डोंट हमारा क्या है? प्रेजेंट सिंपल की सहायक क्रिया है ना। तो उसमें हम बोल सकते हैं ताते थी आता है, तो मुझे समझ में नहीं आता या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये भी हम बोल सकते हैं, दोनों ही सही है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आ रहा, दोनों ही सही है। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिल्कुल, नॉट मतलब नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। दोस्तों आप मेरे साथ दोहराते चले, रिपीट करते हुए चले, तो आपको भी आसान होगा टंग पे आने के लिए, ठीक है। हाउ मच, दोस्तों पूरा सेंटेंस है, वर्ड है, इसका मतलब होता है कितना, है ना। ये दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, जैसे हमारा पानी हो गया, दूध हो गया, चावल हो गए, गेहूं हो गया, शक्कर के लिए, है ना। सबके लिए जो अनकाउंटेबल है, द्रववाचक संज्ञाएं होती है, जो नाउन होते हैं दोस्तों, उसके लिए यूज होगा, क्योंकि इसको हम गिन नहीं सकते, तो उसके लिए यूज होता हाउ मच, कितना या कितनी, है ना। कितना वाटर, हाउ मच वाटर, कितना दूध, हाउ मच मिल्क, कितने राइस, हाउ मच राइस, है ना। इस प्रकार से दोस्तों उसके लिए यूज होगा। तो इसका मतलब होता है कितना या कितनी, है नी, कितना या कितनी। डोंट लूज होप, डोंट लूज होप का मतलब होता है दोस्तों उम्मीद मत छोड़ो, उम्मीद उम्मीद मत छोड़ो, उम्मीद मत छोड़ो। डोंट लूज होप, उम्मीद मत छोड़ो। व्हाट इज द टाइम, इसका क्या होगा? व्हाट इज द टाइम, या बोल सकते हैं व्हाट इज, व्हाट्स
टाइम, या बोल सकते डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ द टाइम, वो भी है, मतलब वो लंबा ज़्यादा हो जाता है, डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ द टाइम। लेकिन उत्तर उसका यही रहेगा, समय क्या हुआ है। हिंदी में क्या निकलेगा, समय क्या हुआ या कितना बजा है। तो क्या होगा दोस्तों, समय क्या हुआ है। दोस्तों हैंडराइटिंग थोड़ा मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ उसको। आई कांट से, आई कैन नॉट है ना, से आई कैन नॉट भी वही है, आई कांट से, आई मतलब में कैन का यूज कब करते हैं, जब सकना है सकता के लिए, इससे मतलब कहना। तो क्या हो जाएगा, मैं नहीं कह सकता या नहीं बता सकता। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं नहीं कह सकता या नहीं बता सकता। नो आइडिया, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, नो आइडिया, कोई जानकारी नहीं है ना, कोई जानकारी नहीं, ये भी सही है। कोई अंदाजा नहीं, ये भी सही है। नहीं पता, ये भी सही है ना, तीनों ही सही है दोस्तों, क्योंकि इसमें वो सेंस से क्या निकल रहा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई अंदाजा नहीं या कोई जानकारी नहीं या पता नहीं। नो आइडिया मतलब कोई जानकारी नहीं, कोई अंदाजा नहीं, हमें पता नहीं। इट्स टू लेट, इट्स मतलब यहाँ है ना, या बोल सकते हैं यहाँ के सेंस में होता है, या सब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पे भी इट्स इट इस का यूज़ करते हैं। टू मतलब दोस्तों ज़्यादा के लिए यूज़ होता है ना, टू मच है ना, मतलब बहुत ज़्यादा। लेट मतलब देरी के लिए है ना। तो क्या होगा दोस्तों, इसका बहुत देर हो चुकी है। क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो गई है, इस प्रकार से हम बोल सकते हो। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत देर हो गई है। इट्स टू लेट, बहुत देर हो गई है, इट्स टू लेट मतलब बहुत देर हो चुकी है। हरी अप, हरी अप का मतलब होगा दोस्तों जल्दी करो। क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी करो। हरी अप बोले तो जल्दी करो, कहीं देर हो रही जाने के लिए, वहां पे हरी अप का यूज करते हैं, हरी अप जल्दी करो। वाई नॉट, वाई नॉट का यूज करते हैं, वाई का मतलब क्यों, नॉट मतलब नहीं। तो क्या हो जाएगा, क्यों नहीं है ना, बोलते हैं ना क्यों नहीं, क्या मैं आपको पेन ले सकता हूँ, वाई नॉट, क्यों नहीं। ठीक है, दूसरी प्रकार से हमको बोलना है, वाई नॉट मतलब क्यों नहीं। डोंट वरी, डोंट वरी का मतलब होता है दोस्तों चिंता मत करो। क्या हो जाएगा दोस्तों, चिंता मत करो। डोंट वरी मेरे दोस्तों, चिंता मत करो। प्रेयर टू गॉड, प्रेयर टू गॉड का होगा दोस्तों, प्रेयर टू गॉड मतलब भगवान से प्रार्थना करो, भगवान की प्रार्थना करो है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान की प्रार्थना करो है ना, भगवान से प्रार्थना करो। प्रेयर टू गॉड मतलब भगवान की प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो। हेल्प अदर्स, हेल्प अदर्स का मतलब होता है दोस्तों, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, अदर्स मतलब दूसरों के लिए या दूसरों की। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरों की, दूसरों की मदद करो। हेल्प अदर्स मतलब दूसरों की मदद करो, जितना भी आपके पास हो सकती है मदद, तो दूसरों दूसरों की हेल्प करो। हाउ स्टूपिड, हाउ स्टूपिड का मतलब होता है दोस्तों कितनी बेवकूफ़ी है ना। तो क्या हो जाएगा, हाउ स्टूपिड कितनी मूर्खतापूर्ण है, बेवकूफ़ी दोनों बोल सकते हैं, बेवकूफ़ी है ना, है कितनी बेवकूफ़ी है। वेक अप, वेक अप का मतलब होता है दोस्तों जागना या जाग जाओ या जागिए, तीनों टाइप से बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जाग जाओ, जाग जाओ। गेट रेडी मतलब क्या होगा दोस्तों, तैयार हो जाओ। गेट रेडी तैयार हो जाओ, मेरे साथ बोलते रहो दोस्तों, गेट रेडी मतलब क्या होता है, तैयार हो जाओ। दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। गेट रेडी यानी तैयार हो जाओ। डोंट एब्यूज, डोंट एब्यूज का मतलब होता है, डोंट का मतलब मत नहीं, एब्यूज का मतलब होता है अपशब्द बोलना, गाली देना है ना, दोनों टाइप से बोल सकते हैं। तो गाली मत दो। क्या हो जाएगा दोस्तों, गाली मत दो। डोंट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग का मतलब होता है दोस्तों आप या तुम गलत हो। यू मतलब तुम, आर मतलब हो, रॉन्ग मतलब गलत होना ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तुम गलत हो। यू आर रॉन्ग मतलब तुम गलत हो, या होता है यू आर राइट मतलब तुम सही हो, ये कहने के सेंस में होता है ना दोस्तों। आपने कोई विचार रखा, आपने कोई पॉइंट रखा, उनको नहीं लगा अच्छा है, तो वो उस समय उस सेंस में हम यूज करते हैं। ही इज काइंड, ही इज काइंड, ही मतलब वह, इज मतलब है, काइंड मतलब दयालु है ना, जिसके मन में दया भाव है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वह दयालु है या वो दयालु है ना, वह
दयालु है, वह दयालु है। नॉट यू का मतलब होता है दोस्तों, नॉट मतलब नहीं, यू मतलब तुम, तो तुम नहीं है ना। जैसे नंबर आता है किसी का तो क्या बोला जाता है, नॉट यू, तुम्हारा नंबर नहीं है, तो क्या बोलेंगे, नॉट यू, तुम्हारा नंबर नहीं है। वेल डन, वेल डन का मतलब होता है दोस्तों शाबाश, है ना। कोई ने अच्छा काम किया जब क्या बोलते हैं दोस्तों, वेल डन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, शाबाश, है ना, शाबाश। हु हु नोस का मतलब है दोस्तों कौन जानता है। वो मतलब कौन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में भी होता है, जो के सेंस में भी होता है ना। वो का मतलब जो भी होता है, कौन भी होता है, लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा जब इसका अर्थ क्या निकलेगा दोस्तों, जो, है ना। कौन, इसका मतलब कौन भी होता है, क्या है, कौन जानता है। हु नोस, कौन जानता है, कोई कोई काम रहता है उसके बारे में, ये कौन जानता है, तो हु नोस। वंडरफुल, वंडरफुल का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत सिंपल वर्ड है, बहुत मतलब दिन भर में हम बहुत सारी बार वंडर ऑफ साइंस बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों इसे आप कमेंट में बताएं, वंडरफुल मतलब बताएं आप, ठीक है। बर्ड्स सिंग, बर्ड्स मतलब पक्षी, है ना। पक्षी क्या करते हैं, सिंगिंग होता है तो गा रहे, सिंग है तो गाते हैं, पक्षी गाते हैं ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पक्षी, पक्षी गाते हैं। बर्ड्स सिंग मतलब पक्षी गाते हैं या पक्षी गा रहे हैं। कम ऑन इन, कम ऑन का इन दोस्तों, कम इन तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन कम ऑन इन नहीं सुना होगा, सुना होगा आपने, तो क्या हो जाए, अंदर आ जाओ, क्या हो जाए दोस्तों, अंदर आ जाओ। कम इन, अंदर आ जाओ, कम ऑन इन, अंदर आ जाओ। कभी कभी छोटे छोटे हमारे जो वर्ड रहते हैं वो भी हमें कन्फ्यूजन में डाल देते हैं ना, कि इसका मतलब क्या निकलेगा, लेकिन इसका मतलब भी वही है जो कम इन का है, कम ऑन इन का भी वही रहेगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली का मतलब होता है दोस्तों बिल्कुल, जरूर, है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, जरूर, इसको बोलते हैं दोस्तों जरूर, जरूर नहीं, ज इसको ज पढ़ा जाता है। डोंट मूव, डोंट का मतलब मत, ना, मूव मतलब हिलना, है ना, तो हिलना मत। ये दोस्तों पिक्चरों में होता है, हिंदी पिक्चरों में होता है, अंग्रेजी पिक्चरों में भी होता है, डोंट मूव, हिलना मत या मत हिलो। फायर बंस, फायर बंस का मतलब होता है दोस्तों, बर्न का मतलब होता है जलना, बंस मतलब जलती है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फायर मतलब हो गया आग, आग क्या होगा दोस्तों, जलती है, जलती है, आग जलती है, फायर बर्न्स। फॉलो हिम, फॉलो हिम का मतलब होता है उसको पीछा करना, ये अनुयायी भी होता है, फॉलो का मतलब अनुयायी भी होता है और उसका पीछा करने के सेंस में भी होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, उसके पीछे जाओ या उसका पीछा करो, दोनों ही सही है दोस्तों। उसके, उसके पीछे जाओ, पीछे जाओ, है ना, बोलते हैं ना, ये खासकर जो वो रहता है अपना क्रिमिनल वाले रहते हैं, पुलिस वगैरह बोलती है फॉलो हिम, उसका पीछा करो, उसके पीछे जाओ या उसका पीछा करो। आई कैन स्विम, आई का मतलब होता है मैं, कैन मतलब कोई काम कर सकता हूँ, आई कैन रीड, आई कैन टॉक, आई कैन स्पीक, है ना, तो उस सेंस में यूज़ होता है कि मैं वो काम कर सकता हूँ, अपनी क्षमता है उसको बताते हैं ना। और ये आज्ञा के लिए भी यूज़ होता है दोस्तों, अलग अलग यूज़ होता है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो, क्षमता और ये कर सकने के सेंस में होता है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, मैं तैर सकता हूँ, है ना, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ, आई कैन डांस, तुम खा सकते हो, यू कैन ईट, तुम पी सकते हो, यू कैन ड्रिंक, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे। टेक इट इजी, टेक इट इजी का मतलब होता है दोस्तों आराम से रहो या आराम करो, है ना, आराम से, आराम से रहो। टेक इट इजी मतलब आराम से रहो, कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री रहो, उस सेंस में होता है ना, घबरा जाते हैं या फिर बोलता कोई टेक इट इजी मतलब कोई चिंता वाली बात नहीं है ना। आई विल ट्राई, क्या हो जाएगा दोस्तों, आई एन में विल मतलब गागेगी, है ना, ट्राई मतलब कोशिश करना, है ना, तो क्या हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगा, है ना, मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। आई एम कमिंग दोस्तों, आई एम ये होगा आम है, इसको बोलते हैं आम कमिंग, है ना, आई एम का शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों, तो क्या हो रहा है, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं आ रहा हूँ, क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं आ रहा हूँ। यदि होता आई कम तो क्या हो जाता है, मैं आता हूँ, है ना, आई एम कमिंग मैं आ रहा हूँ। ही कम्स वह आता है, सी कम्स वह आती है ना, जो हमारा वर्ब रहेगा उसमें एस या एस लग जाएगा तो वो प्रेजेंट सिंपल की बात हो जाएगी। आई एम हंग्री, आई एम हंग्री का मतलब होगा दोस्तों
मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूँ। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मुझे भूख लगी है या मैं भूखा हूँ। आई एम हंग्री, आई एम फीलिंग हंग्री भी बोल सकते हैं, वो भी सही है दोस्तों। लेट हिम इन, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, लेट हिम, लेट का दोस्तों हमने पिछले से वीडियो में भी देखा था, करने दो, होने दो, होने दो, करने दो, है ना। जैसे लेट का मतलब होता है, जैसे लेट हिम, उसे अंदर आने दो, उसे जाने दो। लेट हिम गो, उसे जाने दो, उसे खाने दो। लेट हिम ईट, उसे पहनने दो, उसे फ़ोन लगाने दो, उसे प्यार करने दो। तो जो भी दोस्तों दो वाले सेंटेंस रहेंगे उसमें लेट का यूज़ होगा। तो इस चीज़ से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, उससे लेट हिम इन, उससे अंदर आने दो, उसे अंदर आने दो। लेट मी आउट, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लेट यानी अभी हमने समझा दो, मी यानी मुझे, आउट मतलब बाहर जाने के सेंस में हो रहा है। तो मुझे बाहर, मुझे बाहर जाने दो, उसे प्यार करने दो, उसे खाना खाने दो, उसे गाड़ी चलाने दो, उसे हवाई जहाज उड़ाने दो, उसे साइकिल चलाने दो, उसे आग लगाने दो, उसे आग बुझाने दो। बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे दोस्तों। पे अटेंशन, पे अटेंशन का मतलब होता है दोस्तों ध्यान दो, ध्यान दो या ध्यान दीजिए, दोनों ही सही है दोस्तों। मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दीजिए। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, रेटिंग जरूर करें, और ये वाले वीडियो भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।